फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसी सेशन में मैं आपको स्टडी जीके का भी डोज देता हूँ जो कि डेली बेसिस पर रहता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मैं डेली आपको स्टडी जीके के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इस करंट अफेयर्स के सेशन के अंत में। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं डेली इवनिंग में 6 बजे आपको अभी पढ़ाए गए करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन लेकर आता हूँ, जो कि एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से होती है जिसमें अभी पढ़े हुए करंट अफेयर्स का आपका रैपिड रिवीजन हो जाता है। तो हमारे इन सारे सेशन को ज्वाइन करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें अपने बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है। तो हाल ही में जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को जर्मनी ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया और 2022 G7 शिखर सम्मेलन जो कि 26 से 28 जून तक होना है वह होगा आपका बवेरियन एल्प्स में, जो कि जर्मनी के अंदर आता है। अब फ्रेंड्स G7 में कौन कौन से देश है आपको बताते हैं। G7 जिसे हम ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, जिसमें आपका देश आते हैं अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और इटली। ये सारे आपके G7 के कंट्री हैं, ये G7 के सदस्य देश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको G7 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, जिसमें आपका G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ। तो यह आपका कॉर्नवाल इंग्लैंड में आयोजित हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। यह भारत में हुआ था। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। तो इटली में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ। विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो विश्व संस्कृत सम्मेलन 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आगे है अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2021 कहाँ पे हुआ। तो दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। पहली क्वाड समिट जो कि पहली बार 2021 में इसका आयोजन किया गया, यह कहाँ हुआ। तो यह अमेरिका में हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह 2019 से हर साल मनाया जा रहा है, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 2019 में हुई थी। यह लुइस ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह नेत्रहीन लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और फिर जनवरी महीने अभी जो स्टार्ट हुआ है इसमें केवल एक ही दिन मनाया गया है, जो कि है आपका DRDO का स्थापना दिवस। तो DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को। तो फ्रेंड जब भी आपके कोई इंपॉर्टेंट डेज की बात आएगी, महत्वपूर्ण दिवस की बात आएगी, तो मैं आपको उस महीने के जितने महत्वपूर्ण दिवस है उसको मैं रिवाइज करा दूंगा। तो अभी तक मैंने आपको केवल 1 जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ा है, तो वो कौन था DRDO का स्थापना दिवस। और अभी 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की जो आधारशिला है वह हैदराबाद शहर में रखी गई। यह किसके द्वारा रखी गई। तो यह आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 4 जनवरी 2022 को हैदराबाद में इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश कहाँ आयोजित की गई। तो हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया है कि तेलंगाना में आयोजित की गई। महिलाओं के लिए अपनी नई नीति का अनावरण किसने किया। तो यह तमिलनाडु सरकार ने किया। भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई। तो मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना द्वारा क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्ग का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया, ये आपके सिक्किम में कर दिया गया। और इस रिसेंटली का आपका झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई। तो नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो यह आपका चंडीगढ़ में हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है।
भारत बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल कितने देशों को आमंत्रित किया है? आपका कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास यानी कि नेवी का अभ्यास है, मिलान नाम है। इसमें भारत ने कुल 46 देश यानी कि 46 कंट्री को भारत ने इनविटेशन भेजा है कि आप हमारे इस अभ्यास में आइए और पार्टिसिपेट करिए। और यह जो आपका अभ्यास चलेगा यह 25 फरवरी 2022 से विशाखापट्टनम में चलेगा, जिसमें कुल 46 देशों को भारत ने आमंत्रित किया है। अभ्यास मिलान के इस संस्करण का विषय होगा सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। 2020 में दुनिया भर में कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया था और अब की बार वर्ष 2021 में अभ्यास मिलान में अमेरिका पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास बता देता हूँ कि कोकण शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो यह भारत एवं ब्रिटेन के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास 2021 किसके किसके बीच हुआ? तो भारत एवं अमेरिका के बीच में हुआ। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ, अर्थात यूके के बीच में हुआ, अर्थात इंग्लैंड के बीच में हुआ। मालाबार युद्ध अभ्यास किन किन देशों ने पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करते हैं। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत एवं नेपाल के बीच होता है। सिन्वेक्स युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत एवं सिंगापुर के बीच में होता है। डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किन किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत एवं फ्रांस के बीच। काजिंद युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत एवं कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव के रूप में विनी महाजन को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि विनी महाजन आईएएस अधिकारी ने जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव का पदभार संभाला है। इससे पहले वह 26 जून 2020 से पंजाब के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। सुश्री महाजन ने 2007 से 2012 तक भारत के प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया था। अब आपके लिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी नियुक्तियाँ हुई है कि विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ नियुक्त किया गया है। दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा को एसएसबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आईटीबीपी के भी महानिदेशक हैं। इन्हें एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के महानिदेशक है। असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो चंदन नायर असम राइफल के महानिदेशक है। अभी अभी हाल ही में एक नियुक्ति हुई है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ की नियुक्ति। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वीके त्रिपाठी बनाए गए हैं। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एवं सीईओ किसे बनाया गया है? तो अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एवं सीईओ बनाए गए हैं। ये आपके रिसेंटली में हुई नियुक्तियाँ हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, $3 ट्रिलियन। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी रकम है? $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ कि $3 ट्रिलियन रुपए में कितना वैल्यू होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी एप्पल की कंपनी बनी है। आपको बता दें कि दिग्गज टेक कंपनी एप्पल के ने सभी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचा। 3 फरवरी को कंपनी की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन पहुंच गई, जो कि अब तक की सबसे अधिक वैल्यू है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1976 में शुरू हुई एप्पल ने अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन की जादुई आंकड़ा को पार किया और उसके बाद वर्ष 2022 के शुरुआत में ही इसने $3 ट्रिलियन के आंकड़े को छू लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपको बता दें कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के जो एडमिरल थे वो एडमिरल थे एसएस शर्मा, जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध में पूर्वी नौसेना के कमान का नेतृत्व कर रहे थे। आपको हाल ही में निधन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले इलो विल्सन का निधन हो गया है। ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। द गोल्डन गर्ल और द मैरी टायलर मूड शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री बेट्टी वाइट का भी निधन
डिसीजन हो गया है। और एक भी कहाँ की थी, तो यह भी अमेरिका की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आयुष आहार योजना किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में आयुष आहार योजना सर्बानंद सोनोवाल, जो कि प्रेजेंट टाइम के आयुष मंत्री है, उन्होंने लॉन्च किया है। आयुष आहार योजना आयुष मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत पोषक डाइट के माध्यम से स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जी अशोक कुमार को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि जल शक्ति मंत्रालय के ऊपर सचिव जी अशोक कुमार ने 4 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक के रूप में भी काम किया। जल शक्ति मिशन कैच द रेन अभियान में उनके काम ने देश में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण को मंजूरी दी है। आपको बताना है कि बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया कि अमीर सुबहानी को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। easemytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो विजय राज और वरुण शर्मा एक्टर को easemytrip के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और नीरज चोपड़ा ने किस दिन अपने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो वो किए थे 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी करंट अफेयर्स बढ़ाने का जिम्मा इन लोगों ने ले रखा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो भारतीय क्रिकेटर विकेट कीपर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक की जांच के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से कितनी महिला सांसद है? तो केवल और केवल 31 सदस्यों में से केवल और केवल एक महिला सांसद है। यानी कि महिलाओं की शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए विधेयक जो पेश किया गया, उसको जांच करने के लिए नियुक्त संसदीय पैनल में 31 सदस्यों में से केवल एक महिला सांसद है, जिनका नाम है सुष्मिता देव। आपसे यह नाम इंपॉर्टेंट रखता है कि आपसे पूछेगा कि जो महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र है, इस विधेयक को जांच करने में लिए 31 सदस्यों पैनल में एक महिला सांसद थी, उनका नाम बताओ। तो उनका नाम है सुष्मिता देव। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 में लोकसभा में पेश किया गया और महिलाओं पर संसदीय अस्थायी समिति को भी भेजा गया। विधेयक में महिलाओं की शादी के लिए कानूनी उम्र 18 से 21 वर्ष का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी तक यह विधेयक पारित नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। उसके अलावा आज मैं आपको फिर से डेली जीके डोज का डोज नंबर 4 करवाता हूँ। चलिए आ जाते हैं अपने डेली जीके डोज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है जातक कथाओं में। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या होता है? तो तांबा की कमी होता है नींबू के डाईबैक रोग का कारण। छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? कंपनु कुंचन गति होती है छुई मुई की पत्ती में। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह चाइना में स्थित है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोरबियस कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जैट्रोफा नामक फसल जानी जाती है। नींबू का डाईबैक रोग का क्या कारण है? तो तांबा की कमी है। यह गलती से प्रिंट हो गया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो सेब खाने से जो हमें रोग होता है वह अग्नि निर्जा रोग होता है, यानी कि सेब में पाया जाता है। गोभी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया एवं चीन में गोभी मरुस्थल स्थित है। और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराया, उसके अलावा मैंने आपको स्ट्रैटेजी के भी क्वेश्चन कराया। और फ्रेंड्स, आप शाम में 6 बजे शॉर्ट्स के लिए भी हमारे चैनल पर जरूर जुड़िए। अभी पढ़े हुए करंट अफेयर्स का रैपिड रिवीजन मैं आपको करवाता हूँ केवल और केवल 1 मिनट में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।